हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोषण। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पोषण जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 9th क्लास से स्टार्ट होता है और अगर आप ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो ये आपके साथ रहने वाला है। तो दोस्तों, क्यों ना आज मेहनत कर ली जाए, इस टॉपिक को आज ही क्लियर कर लिया जाए और आगे जब हम साइंस पढ़ें तो इस टॉपिक को पढ़ने की कोई फिक्र ही ना रहे। तो शुरू करते हैं पोषण। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे सजीव जीव जंतु देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर दुनिया की आप क्रियाशील चीजों की बात करें, जो भी वो अभी हम कॉमनली बात करते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, अगर उन्हें क्रिया करनी है तो उन्हें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा वो किसी ना किसी रूप में हमारे इस बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी सिंपल सी बात हुई कि वो ऊर्जा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऊर्जा नहीं तो वर्क नहीं। सिंपल सी बात यही है कि पोषण है क्या। पोषण एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम बाहर से उन पदार्थों को, उन चीजों को ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे। अगर हम उनको बाहर से नहीं ग्रहण करेंगे और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी जो शरीर की जैविक क्रियाएं हैं वो स्थिर पड़ती चली जाएगी और क्रियाएं होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी जैविक क्रियाओं को बनाए रखना है या किसी भी जीव जंतु को अपनी जैविक क्रियाओं को बनाए रखना है तो उसे जरूरत है ऊर्जा की, और ऊर्जा मिलती है पोषण से। तो पोषण सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं या जीव जंतुओं की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर हम इसे सपोज करते हैं। हम जब ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट ऊर्जा नहीं ग्रहण कर सकते। जादू तो है नहीं, धूप में बैठ गए रिचार्ज हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों, हम करते क्या है, हम करते ये है कि भोजन के रूप में बाहर से बहुत सारे पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हम बाहर से भोज्य पदार्थों को हमने ग्रहण किया, जैसे ही वो मुंह के अंदर गए क्या हुआ, अंताग्रहण हो गया। हमने उसमें क्या किया, उसे अपने दांतों से चबाया। चबाने के बाद हमने उसमें क्या किया, जो मुंह में लार निकल रही थी टाइलुइन, उसे हमने मिला दिया और मिला करके उसे ग्रास नली के द्वारा अपने आमाशय में पहुंचाया। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या किया, पूरा किया। जब हमने इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया तो इसी बीच वो जो हमने ग्रहण किया था भोजन के रूप में, वो एक हिस्सा उसका अपशिष्ट पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है और एक हिस्सा हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये तत्व हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उन्हीं तत्वों की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिकाएं, मांसपेशियां या अन्य जो भी जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए ऊर्जा, यह सब कुछ वहीं से प्राप्त होता है। तो पोषण है क्या? पोषण सिंपल सा प्रोसेस है और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पोषण वो जैविक क्रिया है जिसमें हम बाहर से ऐसे तत्वों को ग्रहण करते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलेगी और हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है वो प्राप्त होगा। तो पोषण इस सिंपल सी प्रक्रिया को कहते हैं। अब अगर बात पोषण की जाए तो पोषण क्या है, कई प्रकार का होता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो हमें पोषण कौन सा दिखाई देगा, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। सिंपल सी बात है, अगर हम पूरे संसार को कैटेगरी में डिवाइड करें तो स्वपोषी और परपोषी दो तरह के हमें जीव जंतु दिखाई देंगे। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्या उसे भोजन की डिमांड की? नहीं, एक अपना प्रोसेस डेवलप किया, उस प्रोसेस से अपने लिए क्या किया, ऊर्जा बना ली या जो भी जरूरत की चीजें थी वो डेवलप कर ली, बना ली और अपना जीवन चलाते हैं, वृद्धि करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन आप कंपेयर करिए अपने आप को उन पेड़ पौधों से। क्या आप धूप में खड़े होकर प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो क्या होता, हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। धूप में खड़े होते, कुछ देर के बाद रिचार्ज होते, फिर सुपरमैन बने हुए घूम रहे होते। ऐसा पॉसिबल हमारी लाइफ में नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में बहुत सारे तत्वों को, जिनमें सब्जियां और बहुत सारे अनाज और बहुत सारी दूसरी चीजें हम ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देती है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्वपोषी पोषण का सीधा सा अर्थ हुआ वो पोषण जिसमें जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर डिपेंड ना करते और अपना भोजन अपने प्रोसेस से खुद बना लेते हो, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में होता। परपोषी पोषण सेकेंडरी टाइप का पोषण, इसमें जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होती। तो परपोषी पोषण में क्या होता है, एक जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम मनुष्य, तो अगर मनुष्यों की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः मनुष्य, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और ज्यादातर अधिकांश लोग जो है वो सर्वाहारी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से हम पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से अपनी आवश्यकता अनुसार
क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, और इस पोषण के लिए हम उन पर निर्भर रहते हैं। जब हम निर्भरता हो जाए पोषण के लिए तो इसी को तो परपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर यही है कि स्वपोषी पोषण में जीवधारी खुद के प्रोसेस से भोजन निर्मित करते हैं और परपोषी पोषण में ऐसा नहीं होता। तो अब पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण में बहुत सारे चरण सम्मिलित होते हैं, और इन चरणों के लिए हम आपको एक डिटेल वीडियो इसी सीरीज में उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट कैसे निर्मित होती है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, और खनिज मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, या दूसरी हमारे शरीर के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कहाँ से मिलती हैं, उस टॉपिक पर बात करेंगे।